आमतौर पर भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से हिंदुओं की अलग अलग जातियों को साधने के लिए कई तरीके के कभी जुमले बोले जाते हैं तो कभी लोक लुभावने वादे और हवा हवाई दावे भी किए जाते हैं। लेकिन वहीं जब मुसलमानों की बारी आती है तो उन्हें अगड़ी, पिछड़ी या दलित जातियों या वर्गों में नहीं देखा जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक के रूप में ही रखा जाता है और उन्हें उसी रूप में अपनाया जाता है, उसी रूप में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक माना जाता है। और ऐसे में न सिर्फ दुनिया भर में हिंदुओं को जातियों में बांटा हुआ या बटा हुआ दिखाया जाता है, बल्कि विभिन्न जातियों में बटे हुए मुस्लिम समाज का सच भी छुपाया जाता है और मुस्लिम समाज के साथ भी अन्याय इस कदर किया जाता है कि पूरे दुनिया में एक अलग ही स्वरूप में उसे दर्शाया जाता है। बल्कि यूं कहें कि अन्याय उनके साथ किया गया है कि आज भी मुस्लिम समाज के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आपसे भी इस सच को छुपाया गया है। और सिर्फ कथित तौर पर मुस्लिमों का पक्ष लेने वाले इन चंद सियासी ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए, अपने ही मुनाफे के लिए इन सियासी ठेकेदारों ने पूरी तरीके से अपने खेमे में इन्हें रखने के लिए इस पर पर्दा डाला है और आज इन्हीं सियासी ठेकेदारों का होगा भंडाफोड़ थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 2 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर के थर्ड आई के पिछले अंक में हमने आपको मोटे मोटे तौर पर मुस्लिम जातियों के बारे में बताया था और उस वीडियो में आप दर्शकों के आए कमेंट्स में इस मुद्दे पर और अधिक डिटेल में वीडियो बनाने की बात कही गई थी। उस वीडियो में हमने मुस्लिम समाज की कुछ जातियों का जिक्र किया था। वहीं अब आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम जातियों के बारे में आपको और भी अधिक बारीकी से बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे मुस्लिम समाज के साथ पीडीए की नीति का प्रचार करने वालों ने और अन्य तमाम ऐसे लोगों ने राजनीतिक छलावा किया है और कैसे उन्हें मात्र वोट बैंक मानकर सिर्फ अपनी सियासी झोली भरने का काम किया है और उन्हीं के जीवन को नरक बनाकर खुद आलीशान बंगलों में रहते हुए मौज और दावतें उड़ाने का काम कर रहे हैं। उर्दू के मशहूर शायर और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये शेर कहता है कि जब इबादत करने के लिए खुदा के दरवाजे पर एक ही पंक्ति में सभी मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो ना कोई आम आदमी रह जाता है और ना ही कोई शहंशाह या रईस ज़्यादा रह जाता है। एक पंक्ति यानी एक सफ में खड़े होकर सभी एक ही प्रकार के होकर खुदा की इबादत में लगे हुए होते हैं। यानी खुदा की इबादत का सवाल ना हो तो ये सभी बंदे और बंदा नवाज बिल्कुल अलग अलग सफ में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाले सिर्फ मुसलमान होते हैं, उन्हें अपनी आंखों से पट्टी उतार कर देखना चाहिए कि यहां ऊपर से सब कुछ बराबर दिखने वाले कितने हिस्सों में बटे हुए हैं। दरअसल मुसलमानों के मुख्य रूप से 2 समुदाय होते हैं जिन्हें आप भी जानते हैं कि आमतौर पर इन्हें शिया और सुन्नी मुसलमानों के रूप में पहचाना जाता है। वहीं इन 2 समुदायों के अलावा 3 प्रमुख जाति समूह यानी कैटेगरीज भी होती हैं जिनमें मुसलमानों को बांटा गया है और जिसमें मुसलमान असल रूप में बंटे हुए हैं। अशराफ, अजलाफ और अरजाल। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अशराफ जनरल कैटेगरी है, अजलाफ ओबीसी कैटेगरी और अरजाल मुसलमानों की दलित वर्ग की जातियां इसमें आती हैं। आपने बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, अरबाज खान, आमिर खान, सैफ अली खान, फराह खान जैसे तमाम नाम सुने होंगे, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि आखिर ये खान मुसलमानों की किस जाति से आते हैं। या कभी राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने इन खानों से उनकी जाति क्यों नहीं पूछी। कुछ दिनों पहले हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर आपको फिल्म दिखाई गई थी पठान। क्या आपको पता है कि ये पठान कौन सी मुस्लिम जाति के लोग हैं? आपको बता दूं कि हिंदुओं में दलित और पिछड़ी जाति के घड़ियाली यानी कि पिछड़ी जातियों के लिए और दलितों के लिए जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले सियासी ठेकेदार हैं, उन्होंने मुसलमानों को भी धोखे में रखा है और इन नामों के सच को छुपा कर रखा है।
दरअसल खान पठान नहीं बल्कि इसके अलावा भी सैयद, शेख, मिर्जा, मुगल, भरसैया, रिजवी, सिद्दीकी, भरसो और कायस्थ जैसी उच्च जातियों के मुसलमान ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को ऊंचे कुल का मानते हैं और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न होते हैं। वहीं अजलाफ जाति की यदि हम बात करें तो अजलाफ जाति समूह, जिसे मुस्लिम समाज की ओबीसी कैटेगरी माना जा सकता है, इनकी एक बड़ी संख्या है और ये भी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। अजलाफ जाति समूह या यूं कहें कि मुसलमानों की ओबीसी कैटेगरी में अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, राइन, मनिहार, दरवेश, कुरैशी, दर्जी, धोबी, गद्दी, फाकिर, बढ़ई, लोहार, हजाम, जुलाहा, कबाड़िया, कंजरा, मिरासी, तेली आदि जातियां आती हैं। वहीं इसी क्रम में तीसरे वर्ग यानी अरजाल की यदि हम बात करें तो मुसलमानों में दलित समाज के लोग अरजाल जाति के होते हैं। इनमें भटियारा, फकीर, शाह, डफली, नट, हलालखोर, लालबेगी, बंजारा, रणकी, रंगरेज, जोगी, मुकेरी, बखो, भिश्ती, भंगी, हसनती, लालबेगी, मेहतर, गधेरी आदि जातियों के लोग आते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुसलमानों की कुल 82 जातियां होती हैं और ऐसे में सभी का नाम ले पाना अभी के लिए फिलहाल संभव नहीं है। वहीं एक बात यहां आपको जरूर बता दूं कि मुस्लिम समुदाय में ये जो अजलाफ और अरजाल जाति के लोग होते हैं, जिनमें से अधिकांश जातियों को शामिल करके पसमानदा मुसलमान का नाम इन्हें दिया जाता है, जो कि काफी पिछड़े हुए माने जाते हैं और दलितों से भी पिछड़े माने जाते हैं। गौरतलब है कि अरजाल जाति में शामिल अधिकांश मुसलमान जातियां वो हैं जो हिंदू दलित थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर या तो स्वेच्छा से या फिर जबरन इस्लाम धर्म कबूल किया है। ऐसे ही अजलाफ जाति समूह में भी कमोवेश कुछ ऐसा ही हुआ है। यानी जो लोग पिछड़े और दलित जाति से आने वाले लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अलग अलग लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित करते हैं और जो मासूम लोग उनकी बातों में आकर अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं और इस्लाम धर्म कबूल करते हैं, उनके साथ होता है तो बस धोखा। अगर ईश्वर की मर्जी होती तो उन्होंने पहले से ही आपको उस धर्म में ही भेजा होता जिसमें आपको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि जिन मुसलमानों का हितैषी बनकर कांग्रेस, सपा या AIM जैसे राजनीतिक दल ये बात करते हैं कि वो सभी मुसलमानों का विकास करेंगे, उन्हीं लोगों ने कभी आपका विकास होने ही नहीं दिया। साल 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के द्वारा नियुक्त की गई सच्चर कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में बताया गया था और साथ ही उनके लिए विशेष आरक्षण की भी बात कही गई थी और यह बताया गया था कि कई मामलों में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति और जनजातियों से भी दयनीय स्थिति है। वहीं इसके अलावा काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग और रंगनाथ मिश्रा आयोग जैसे विभिन्न आयोगों की ओर से भी इस मामले को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई, किंतु मुसलमानों की न तो जातियों को उजागर किया गया और न ही उनके विकास के लिए पूर्व की सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया। गौरतलब है कि इन्हीं पूर्व की सरकारों की कारस्तानियों के चलते मुसलमानों में कोई कितनी भी पिछड़ी जाति का क्यों ना हो, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलता है। हालांकि मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का एक आदेश भी जुड़ा हुआ है। इसके तहत हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली जातियों को ही इसका लाभ मिलेगा। वहीं बाद में इसमें 2 बदलाव लाए गए, जिसके तहत मजहबी सिख और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन अभी तक इस्लाम और ईसाई धर्म मानने वाली विभिन्न जातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन तथाकथित इनके हितैषियों ने अपने वोट बैंक को बचाने की खातिर और उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में साधने की खातिर कभी इनके सच और उनकी परिस्थितियों को उजागर होने ही नहीं दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना की बात की थी। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना कराने की बात स्वीकार की थी और कहा था कि 2025 में यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। वहीं जब संसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली थी तो अखिलेश यादव
यही अखिलेश यादव जो जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे थे, वो भड़क गए और चीखने चिल्लाने लगे कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। और वहीं अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की पैरवी लगातार करते रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स को कभी अपने सैफई में बुलवाने वाले अखिलेश यादव ने कभी भी उनकी जातियां उनसे नहीं पूछी। कभी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या सैफ अली खान की जातियों के बारे में आखिर कभी खुलकर क्यों नहीं बताया गया। गौरतलब है कि हिंदू समाज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे महानुभावों को अलग अलग जातियां दिखाई देती हैं। विदेशों में जाकर कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष भारत के बारे में, यहां के लोगों के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। यहां तक कि सिख समुदाय के ऊपर भी बयानबाजी करते हैं, जिसकी वजह से सिख समुदाय में काफी रोष भी पैदा होता है। लेकिन मुस्लिम जातियों के बारे में बोलने के लिए उनके मुंह में दही जम जाता है। सुल्तानपुर डकैती के आरोपी इनामिया डकैत मंगेश यादव की जाति देखकर उसका कुशल क्षेम पूछने और छाती पीटने वाले श्रीमान अखिलेश यादव जी को कभी रामगोपाल मिश्रा की मौत से कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण हिंदू युवक था। क्या उसकी जगह अगर रामगोपाल यादव, रामगोपाल पासी या फिर अब्दुल हमीद होता तो क्या अखिलेश यादव उसके लिए आवाज नहीं उठाते या छाती नहीं पीटते? फिलहाल आज जब मुसलमानों की जातियां उजागर हो रही हैं, तो उन्हें क्या वास्तव में अखिलेश यादव या राहुल गांधी उस जाति के रूप में अपना पाएंगे, या फिर सिर्फ अपना वोट बैंक समझकर ऐसे ही उनसे और हिंदू समाज से धोखा करते रहेंगे? बहरहाल हिंदुओं की तरह मुस्लिम जातियों का सच भी अब आपके सामने है, जो इबादत करने के लिए मस्जिदों से लेकर मौत के बाद शव को दफनाने तक के लिए अलग अलग जातियों में बंटकर अलग अलग कब्रिस्तान तक बना लेते हैं, और इनमें रोटी बेटी का भी रिश्ता नहीं होता। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे मुसलमानों की जातियों और उनमें बटे हुए बंटवारे के बारे में आप और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में भी आप सबका क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल आज थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।